हेलो। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका आज की एक और मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी हमने मार्केट में काफ़ी अप्स एंड डाउन जो है वो हमें देखने को मिले, राइट। कल भी हमें मार्केट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। हमने कल मार्केट को फिर से जो है वो नीचे जाते हुए भी देखा, फिर उसके बाद हमने थोड़ी रिकवरी भी देखी। मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया, राइट। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने क्या बात किया था, राइट। कल हमने क्या मार्केट एनालिसिस किया था। तो जैसा कि आपने देखा था कि कल मार्केट जो था वो अराउंड यहाँ पे चल रहा था, करेक्ट। मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट 3630 का जो सपोर्ट लेवल है, 3630 का जो सपोर्ट लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हम मार्केट में 3620 का लेवल, और अगर मार्केट 3620 का लेवल ब्रेक करता है तो हम अगेन मार्केट में जो है वो 3610 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जैसा कि आपने देखा कि मार्केट ने यहां से ब्रेक करके, जो अगर लो पॉइंट में बोलूं तो 3613 का जो है, देखो मार्केट ने हमें यहाँ पे लो शो किया है, राइट। और ये ट्रेंड लाइन के बारे में भी आपको पता था। देखो मैंने ये ट्रेंड लाइन के बारे में भी आपको बोला था कि मार्केट जो है ये देखिए एक बेयरिश ट्रेंड लाइन बना रहा है। ये मेरे कल के सेटअप में भी ये ट्रेंड लाइन थी, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि मार्केट ने देखिए इस ट्रेंड लाइन को काफी बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी हमें कितना फ्लक्चुएशन देखने को मिला। ये लिक्विडिटी स्वीप भी यहाँ पे हमें देखने को मिली। मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हुआ, करेक्ट। और फिर उसके बाद हल्का सा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने के बाद फाइनली जब मार्केट ने यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद फिर एक हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो कि आज का मूवमेंट है। हमें यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद मार्केट ने 40, 45 और फिर 55 का लेवल रिटेस्ट किया, करेक्ट। तो कल हमारा जो नीचे सेल्स का टारगेट था, और हमने ये कहा था सेल में 30 को अगर ब्रेक करेगा तो हम 10 तक का हमने सेकंड टारगेट लिया था, जिसमें कि मार्केट ने 13 का लो शो करने के बाद यहां से पुल बैक किया है। और उसके बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने जो हमारे बाय के जो लेवल्स थे, मार्केट ने देखिए वो सारे लेवल्स को रिटेस्ट करके ब्रेक भी कर दिया है और 55 के लेवल तक मार्केट आ गया है, करेक्ट। तो जो हमने सेटअप डिस्कस किया था ट्रेडर्स, देखो मार्केट ने वो सेटअप के अकॉर्डिंग तो अपना मूवमेंट दिखाया है, करेक्ट। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको मार्केट में एंट्री लेनी कैसी है, वो भी मैं आपको काफी बार समझा चुका हूं। देखो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया था। कंफर्मेशन का था 3630 का लेवल का कंफर्मेशन था, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन थी, करेक्ट। अगर ये दोनों ब्रेक हो गए तो एन ऑब्वियस सी बात है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो था वो 40, 45 और 55 का लेवल था, और मार्केट ने वहां तक का मूवमेंट भी दिखा दिया है, राइट। तो इस तरीके का हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। और अभी मैं अगर देखिए बात भी करूं तो हमें काफी अप्स एंड डाउन अभी मार्केट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट अभी जो है वो बहुत ज्यादा अभी हमें मार्केट में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अप्स एंड डाउन भी काफी यहाँ पे मार्केट में हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो काफी कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी है। अभी अगर मैं रिसेंट की बात करूं, देखिए अभी यूएस मार्केट में काफी अभी जो है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब है। अगर मैं यूएस की बात करूं, सब लोग वेट कर रहे हैं 17 सितंबर का, कि देखते हैं कि क्या हम डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अभी यूएस में ये भी अभी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट हम फेड गवर्नर किसको बनाएं, क्योंकि जो मिस्टर जेमी पावल है, उनका नेक्स्ट ईयर जो है, आई थिंक नेक्स्ट ईयर में उनका रिटायरमेंट है, राइट। तो वो लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमें किसको बनाना है, उसके ऊपर भी जो है डिसीजन चल रहा है, डिस्कशन वहां पे भी हो रहा है, राइट। काफी कुछ चीजें हैं जो अभी डिस्कस हो रही हैं ग्लोबल लेवल पे। रिसेंट में भी हमने देखा कि कितने देखिए रशिया यूक्रेन वॉर तो अब एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया है, आए दिन उसकी न्यूज तो आती रहती है, इसराइल गाजा की भी आती है। बट जो लेटेस्ट अपडेट है वॉर में, वो ये है कि इसराइल ने जो है कतर में अटैक कर दिया दोहा में, राइट। और अभी उन्होंने ये भी बोला है कि हम और 6 कंट्रीज पे भी अटैक करेंगे,
या आई थिंक शायद उन्होंने और दूसरी 6 जो इस्लामिक कंट्रीज है शायद वहां पे भी अटैक किया है। उन्होंने बहुत सिंपल स्टेटमेंट दिया है, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बहुत सिंपल स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो इसराइल के लिए थ्रेट है या जो इसराइल के लिए खतरा है, हम उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा कैच जो यहाँ पर वो है जो आपको समझना है। एक्चुअली अभी जब रिसेंट में जब मीटिंग हुई थी, ओके, अभी आप लोगों ने सुना था कुछ टाइम पहले, अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ विजिट हुए थे, जो कि मतलब ये सारी सऊदी अरेबिक कंट्रीज थी, राइट। वहां पर उन्होंने अपना पूरा एक दौरा लगाया था। उस दौरे में उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट उठाया है, काफी सारे उन्होंने कंट्री से बात की है, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा वो लेके आए, राइट। कतर से भी उनकी बात हुई थी। कतर से जब उनके पूरे डिस्कशन हुए थे तो उन्होंने बाय रिटन रिटन में लिख के दिया है कतर को कि अगर कोई भी हमास या फिर वहां से गाजा से हमास से कोई भी अगर कतर आता है रहने के लिए या अगर शरणार्थी बनता है तो कतर वो कर सकता है। कतर के पास ये रिटर्न में एक एग्रीमेंट है यूएस के साथ। अब आप यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे कतर की पिक्चर जो है वो खराब हो गई है, क्योंकि कतर एक बहुत बड़ी इस्लामिक कंट्री है, प्लस कतर एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली और बाकी और चीजों में भी, राइट। क्योंकि हम जानते हैं कि कतर की करेंसी कितनी स्ट्रांग है, और कतर जाना जाता है काफी महंगी चीजों के लिए भी जाना जाता है। अभी हमने देखा कतर ने वर्ल्ड कप भी जो है वो करवाया करवाया था। तो कतर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल लेवल पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज है, राइट। पर ये चीज होने के बाद कि दोहा में इसराइल ने अटैक कर दिया, वो पूरी बिल्डिंग उड़ा दी, उसमें हमास के जो 6 लोग थे वो लोग जो है वो मर गए हैं, राइट, दे आर डेड नाउ। तो ये सब चीजें होने के बाद कहीं ना कहीं ये एक कतर के लिए ग्लोबल लेवल पे एक कहीं ना कहीं एक इंसल्ट हो गई है। और ये चीज खुद कतर ने भी कही है कि मेरे पास जब रिटर्न परमिशन थी तो उसके बावजूद भी क्यों ये हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे यूएस फंस गया है, क्योंकि यूएस ने ही परमिशन दिया था। और पहले क्या हो रहा था, इसराइल जो है वो यूएस की काफी बात मानता था। आपने देखा भी था कि बेंजामिन जो है वो ट्रम्प को कितना ज्यादा सहला रहे, कितना ज्यादा उनके पॉजिटिव में कह रहे थे। जब उनको नोबेल पीस प्राइज की बात आई थी तो इन्होंने भी ऐसा कहा था कि नहीं नहीं, हाँ हाँ, उनको नोबेल पीस प्राइज देना बहुत जरूरी है, देना भी चाहिए, वो उनके समर्थन में थे। और उसके बाद ये अटैक हो गया। हालांकि ट्रम्प ने ऐसा कुछ कहा नहीं था, बट उन्होंने कर दिया। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि इसराइल जो है वो अब यूएस की बातों को नहीं मान रहा है। इसराइल अपने ही अकॉर्डिंग चल रहा है, वो यूएस की बातों को नहीं मान रहा है। अब कहीं ना कहीं देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बेंजामिन जो है कहीं ना कहीं उनको भी अब ये चीज लग रही है कि मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि अब उनको अपनी कंट्री के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अभी तक वो ट्रम्प के कहने पे सब चल रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट काम कर रहा था यूएस के लिए, राइट। बट अब शायद ट्रम्प बेंजामिन जो है उनकी शायद कुछ रणनीति बदल गई है, तो अभी वो उस चीज के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है ग्लोबल लेवल पे, जो कि हमें देखना जरूरी है। तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमें यहाँ पे मार्केट में भी देखने को मिला है। देखिए इस तरीके से हुआ है। प्लस आज हम देखिए कल का अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने वीडियो का जो थंबनेल था वो यही था कि क्या बुलिश या जो बुल्स है क्या वो मार्केट में वापस से रीगेन कर पाएंगे। और देखिए मार्केट में बुल्स ने वापस से रीगेन कर लिया है। एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आने के बाद बुल्स जो है वो वापस से मार्केट में आ गए हैं। मार्केट में वापस से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट यहाँ पर दिखा दिया है, राइट। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। मार्केट देखिए वापस से 3655 पर आ गया है, जहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा ड्रॉप लिया था, मार्केट वहां से वापस आ गया है, करेक्ट। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ही सस्टेन करता है, अगर मार्केट 55 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो यहाँ से इजीली आप मार्केट जो है वो आप टारगेट कर सकते हैं 3566 का आप टारगेट कर सकते हैं, देन 75, एंड ऑब्वियसली उसके बाद जो हमारा एक टारगेट था, हम जो लास्ट
पिछले काफी टाइम से बात कर रहे थे कि हो सकता है कि 3690 या 95 भी हमें देखने को मिले, तो हो सकता है कि आज वो हो जाए। करेक्ट, ये भी पॉसिबल है। अब अगर मैं डेटा की बात करूं, देखिए कल बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। देखिए कोर सीपीआई का डेटा था कल, जो कि फोरकास्ट का एग्जैक्ट एक्चुअल भी सेम आया। सीपीआई मंथ ऑन मंथ का डेटा देखेंगे तो वो देखिए पॉजिटिव आया है। ईयर ऑन ईयर का डेटा वो भी सेम आया है। बट जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा था, ये आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा जो था वो देखिए वो नेगेटिव आया है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा नेगेटिव ही आए, क्योंकि पहले जो जॉबलेस काउंट का जो डेटा था वो भी नेगेटिव आया था। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कम लोगों को जॉब मिली है, अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स तो बढ़ेगा ही। तो जो फोरकास्ट था उससे देखिए काफी ज्यादा है, यानी कि ये नेगेटिव फॉर करेंसी है और पॉजिटिव फॉर गोल्ड हो गया है। इस वजह से हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला है, और मार्केट अभी इसी पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा है। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हमें मार्केट के उसमें जो है वो समझना है। आज कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है मार्केट में, वो हम देख लेते हैं। हाँ, देखिए आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है एक जीबीपी के लिए। देखिए जीडीपी का डेटा है, प्लस अगर मैं यूएसडी की देखूँ तो शाम 7:30 बजे एक तो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा है, प्लस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हम देख लेते हैं। वैसे तो मोस्टली नेगेटिव ही आया है डेटा, लास्ट टाइम भी नेगेटिव था। अभी आप देख लीजिए कंज्यूमर सेंटिमेंट्स जो प्रीवियस थे, अभी भी फोरकास्ट वो यही कर रहे हैं। सो लेट्स सी कंज्यूमर सेंटिमेंट्स क्या होता है। राइट, अगर ये कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा है, बेसिकली यही बताते हैं कि जो वहाँ के कंज्यूमर्स हैं, जो यूएस के सिटीजन्स हैं, उनका बेसिकली क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अभी इकोनॉमी को लेके, गवर्नमेंट को लेके। ठीक है, तो वो कुछ सर्वे किया जाता है, तो उसी के बेसिस के ऊपर ये पूरा डेटा आएगा। तो लेट्स सी कि क्या आता है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा। अगर डेटा पॉजिटिव आएगा देन ऑब्वियसली गुड फॉर करेंसी है, और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा, यानी कि गोल्ड हम नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये डेटा नेगेटिव आता है तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद करेंसी के लिए पॉजिटिव है, और सॉरी, अगर ये नेगेटिव आता है देन गोल्ड के लिए पॉजिटिव है एंड करेंसी के लिए नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव आएगा देन करेंसी के लिए पॉजिटिव है एंड गोल्ड के लिए नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा है, लेट्स सी क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। देखिए प्रीवियसली 4.5 था तो 4.9 आया, 5 था तो 4.4 आया, 6.6 था तो 5.1 आया। सो इस तरीके से जो है इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो बढ़ रहा है। पहले पहले भी काफी था, धीरे धीरे कम हुआ, बट अभी जो इन्फ्लेशन है अभी भी कोई कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का टारगेट है कि उनको इन्फ्लेशन का जो रेट है वो उनको अंडर 3% लाना है, एंड टारगेट उनका 2% है। इन्फ्लेशन का टारगेट वो 2% का कर रहे हैं, बट अभी कोशिश उनकी ये है कि वो कैसे भी करके इसको अभी अंडर 3% लेकर आए। बट अभी आपने देखा 4.8% है। लेट्स सी, मैं तो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो अभी भी नेगेटिव ही समझ रहा हूँ। नेगेटिव मतलब करेंसी के लिए नेगेटिव, यानी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है या तो 4.8 आएगा या 4.8 से ज्यादा आएगा इन्फ्लेशन का डेटा, क्योंकि अभी काफी इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये चीज मैं अभी मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी अभी हमें मार्केट में क्या देखने को मिलता है। मैंने आपको बाय का सिचुएशन तो बता ही दिया था, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ये वाला लेवल क्रॉस कर जाता है, यानी कि अगर 3655 का अगर सपोर्ट लेवल मार्केट ब्रेक करता है, तो यहाँ से आप मार्केट को कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 45, देन ऑब्वियसली 40, देन 40 के बाद आप मार्केट को कहाँ पे देखेंगे, 30 के लेवल पे। और अगर मार्केट 30 का लेवल ब्रेक करता है देन ऑब्वियसली 21 22 का लेवल। और मार्केट अगर 22 का लेवल ब्रेक करता है तो आप 14 तक मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 14 का लेवल मैंने क्यों बोला है, क्योंकि यहीं से मार्केट ने वापस से एक पुल बैक लिया है। हो सकता है कि यहाँ पर आके मार्केट वापस से सेम इसी लेवल को रीटेस्ट करे, और ऑब्वियसली अगर मार्केट ने 13 या 14 का लेवल ब्रेक कर दिया देन फिर आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा नीचे सेल का मूवमेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि फिर कोई सपोर्ट नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे एक नया सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। बट लेट्स सी, अगर 13-14 का लेवल भी ब्रेक हो गया देन ऑब्वियसली आप 3600 और फिर 35 की रेंज में आप मार्केट को देख सकते हैं। राइट,
तो ये हम आज के मार्केट में देख सकते हैं कि क्या हम एक्सपेक्टेड है। ऑयल की अगर मैं बात करूं तो देखिए वापस से कितना स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल का मूवमेंट हमें यहाँ पे ऑयल में देखने को मिला है। मैंने आपको बताया है कि ऑयल में ट्रेड करना भी बहुत इजी है, आप रेंज में आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि ये देखिए एक ऐसा इन्वर्टेड ट्रायंगल का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आप ऊपर की तरफ दिखिएगा, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से वापस से आप एक अच्छा खासा सेल का मूवमेंट ले सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल को जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, यानी कि ये जो बुलिश ट्रेंड लाइन थी, इस बुलिश ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, तो आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमें सेल का मूवमेंट देखने को मिला। यानी कि 6350 से मार्केट जो है वो फिर से 61.40 तक मार्केट यहाँ पर फिर से आने के लिए जो है वो प्लान कर रहा है। तो मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट अभी जो है इस दो रेंज बाउंड में आपको मार्केट का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसा ही सेम यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है। अगर मैं जियो पॉलिटिकली बात करूं तो देखिए फिलहाल में जो है जो ईआईए है, यानी कि जो मेन हेडक्वार्टर है एनर्जी इंफॉर्मेटिव का एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उन्होंने भी ये डिसाइड किया है कि वो अभी ऑयल का जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। ओपेक ने भी अभी यही चीज कही है कि ओपेक भी जो है वो भी प्लान कर रहा है कि वो नेक्स्ट ईयर 2026 में, बाय द मिड ऑफ 2026 वो भी अपना जो है वो काफी प्लान कर रहे हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी मार्केट में, और सप्लाई ज्यादा होने की वजह से काफी कुछ जो है हमें यहाँ पे प्राइसेस में चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा आपको मार्केट में सप्लाई देखने को मिलेगी प्राइसेस उतनी कम होंगी, राइट। क्योंकि डिमांड तो आ रही है, बट डिमांड और सप्लाई अगर मैच हो रहा है तो मार्केट उस हिसाब से चलेगा। बट अगर सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस कम होंगी। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, राइट। और अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए क्या है कि रशियन ऑयल पे जो है वो पहले से ही काफी ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। रशियन ऑयल जो है वो कुछ ही कंट्रीज बाय कर रही हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना एंड जो भी और अदर कंट्रीज हैं, वो रशियन ऑयल बाय कर रही हैं। और अभी फिलहाल में वो उसके ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं। अब क्योंकि अभी रिसेंट में जैसा मैंने आपको बताया था कि रशिया ने जो है वो पोलैंड के एयर स्पेस पे अटैक किया है, तो रिसेंटली अभी यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया है कि वो बाय द ईयर ऑफ 2028 दे आर प्लानिंग कि वो रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो 2028 तक पूरा कंप्लीटली बंद कर देंगे, कंप्लीटली ही बंद कर देंगे पूरा। तो रशिया के पास जो है वो पूरा यूरोप मार्केट चला जाएगा, जो कि रशिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि देखिए रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम अगर मैं कहूं, या इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी जो उनकी चल रही है उसमें एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल जो है वो ऑयल प्ले करता है। क्योंकि रशिया जो है वो काफी ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो अगर उसके हाथ से यूरोपियन यूनियन जाएगा तो कहीं ना कहीं रशिया को एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, राइट। तो देखते हैं कि अब व्लादिमीर पुतिन जो है वो इसका क्या डिसीजन लेते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या देखते हैं। क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने तो ये अभी डिसीजन ले लिया है। क्योंकि जो ना अभी एक रिसेंट में यूक्रेन पे जो अटैक किया, वहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर्स की बिल्डिंग पे जो एक अटैक किया, प्लस जो पोलैंड के एयर स्पेस पे भी जो अटैक किया, तो उससे जो है वो थोड़ी सी चीजें और बिगड़ गई हैं। तो लेट्स सी कि अब आगे और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, एंड पुतिन इसका क्या कुछ नया निराकरण या कुछ नया सोल्यूशन क्या लेकर आते हैं, वो तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा, राइट। सो ऑयल भी कवर हो गया है, गोल्ड भी कवर हो गया है, राइट। नेक्स्ट हम क्या मार्केट में कवर करें, एक बार डॉलर देख लेते हैं कि डॉलर किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए डॉलर जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि काफी बेयरिश है, और देखिए इसी तरीके का हमें यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, राइट। मार्केट जो है वो देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, मैंने पहले ही बताया था मल्टीपल टाइम्स मार्केट जो है वो 97.60 का सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी, बट फिर से यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। गिरने के बाद मार्केट ने अभी वापस से इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है अभी देखिए वापस से अपने इस रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया है, यानी कि वही 97.60 पे। अगर मार्केट इसके नीचे ही रहता है तो यहाँ से आप वापस से एक नीचे की तरफ सेल का मूवमेंट देख सकते हैं, फिर से मार्केट जो है यहाँ पे नीचे जाएगा। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो हाईली अभी बेयरिश चल रहा है ड्यू टू दिस करंट सिनेरियो। अभी मार्केट जो है वो काफी बेयरिश चल रहा है, और जैसा कि आपने देखा है कि देखिए मार्केट इस तरीके से भी
एक यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न देखिए यहाँ पे फॉलो हो रहा है और इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे अपना मूवमेंट दिखा रहा है, राइट। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपको मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कैसे आपको चीजें यहाँ पे सब क्लियर करनी है, राइट। और इसी तरीके का मूवमेंट अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्केट से रिलेटेड। सो आई होप आपको आज के आइडिया हो गया होगा कि आपको कैसे मार्केट में ट्रेड करना है, राइट। बाकी फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। ओके, टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय, थैंक यू।